नमस्कार, मैं प्रतीक शिंदे आज बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड। अब हिंदी में इसका मतलब अगर देखा जाए तो ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता। अब कृतज्ञता के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आती है जो कि किंग मिडास की थी। अब इसको गोल्ड से बहुत ही प्यार होता है। एक दिन ये जंगल में चला जाता है गोल्ड ढूंढने, तो इसको वहाँ पर मिलती है एक फेरी टेल परी। अब जब ये परी मिलती है तो वो उससे मांगता है कि क्या आप मुझे ऐसी कोई शक्ति दे सकती हैं जिससे कि मैं जिसको छूऊं वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उसको गोल्ड ही पसंद था। अब उसने भी परी ने बोला कि ठीक है, अगर तुम यही मांगते हो तो यही सही, और उसको ऐसा वरदान दे देती है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो किंग मिडास है वो हर चीज़ को छूने लग जाता है और हर चीज़ गोल्ड में बदलने लग जाती है। अब वो घर पे आता है खुशी खुशी, और उसकी बेटी जिसके अंदर उसकी जान समाई रहती थी उसको भी गलती से ऐसे वो आती है, उसकी छोटी बेटी उससे गले लगने, और वो जैसी गले लगती है तो वो भी गोल्ड की हो जाती है। तो अब उसको वो ये चीज़ का पछतावा होता है कि मैंने क्या मांग लिया, क्योंकि उससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसकी बेटी उसकी लाइफ में, वो ही इससे छिना गई। तो इसीलिए फिर वो वापस भागते हुए जाता है उस फॉरेस्ट में, फिर ढूंढता है, और बहुत ढूंढने के बाद जब थक हार के चूर होकर बैठ जाता है एक पेड़ के नीचे, तो फिर वापस वही परी आती है और कहती है कि कैसा चल रहा है आपका सब काम, सब कुछ बना दिया आपने सोने का? तो वो रोते हुए बोलता है कि नहीं, मेरे से जो शक्ति थी वो मैंने गलत यूज़ कर ली और मेरी बेटी ही सोने की बन गई, और वो मेरी ज़िंदगी है, अगर वो नहीं रहेगी तो मेरी भी ज़िंदगी ले लो, मुझे भी नहीं जीना, पर मुझे ये सब कुछ चीज़ें हटा दो और मेरी बेटी को वापस नॉर्मल कर दो। तो फिर से उस परी ने वापस जादू किया और उसकी बेटी को वापस ठीक कर दिया, और जैसा था पुराना वैसा के वैसे ही बना दिया। अब उसने उस परी का बहुत सारा थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला, और उसके बाद वापस अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगा। तो देखा आपने, कभी भी हमको ग्रीड के चलते हुए वर्क नहीं करना चाहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए और हमेशा हर किसी का भला हो सके ऐसा काम करना चाहिए। एक और कहानी मुझे ग्रैटिट्यूड पे याद आती है, और वो है जिसके अंदर एक क्रेन होता है, मतलब सारस होता है। वो नदी के किनारे बैठा होता है और एक फार्मर अपने खेत में हल चलाता होता है। अब जब वो खेत में हल चलाता होता है तो वो जैसे ही देखता है कि उसके गर्दन में तो एरो घुसा हुआ है, तीर घुसा हुआ है, तो जैसे ही वो ये देखता है तो वो उस क्रेन के पास जाता है, उसको पानी पिलाता है, उसका एरो निकालता है, उसको मल्लम पट्टी करता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है, और फिर भगवान की इच्छा के अनुसार वो क्रेन ठीक भी हो जाता है, और उसके बाद फिर वो अपना काम करने लग जाता है और क्रेन भी उड़ जाता है। अब उस फार्मर की शादी एक बहुत ही सुंदर कन्या से होती है, और वो कन्या और इसका जीवन फार्मर का बहुत ही अच्छे से चलता होता है, पर कुछ सालों बाद स्टारवेशन हो जाता है, वहाँ पर फेमाइन आ जाता है, मतलब भूखमरी फैल जाती है। अब जिसके कारण खाने की प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसकी बीवी कुछ कॉटन के कपड़े बनाती है, उसको बेच के कुछ धन कमाया जा सके और इनकी घर गृहस्थी अच्छे से चल सके, पर वो देखती है कि एक सारस ऊपर बैठी हुई है पेड़ के, और वहाँ से इसको देखे जा रही है, और वो उसके पास आती है और एक सोने का मोती गिरा देती है। अब जब जैसे ही सोने का मोती गिराती है तो वो सोचती है यार ये कौन सी क्रेन है जो मेरे को सोने का मोती दे रही है, और वो उड़ जाती है। फिर शाम होती है और फिर अपने पति को वो बताती है कि एक क्रेन आई थी, वो देखो इतना अच्छा सोने का मोती छोड़ के गई है। तो जब ये देखता है तो वो उसको याद आता है कि इसने उसकी मदद की थी एक दिन, तो आज उसने भी इसको रिटर्न गिफ्ट दिया। और इसी कारण से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अच्छाई करनी चाहिए, लोगों की भलाई करनी चाहिए, ताकि वो लौट के मल्टीप्लाई होकर आप पर जब परेशानियां आएँ तो वो लौट के मल्टीप्लाई होकर आपके तरफ आएँ। होप करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, गुड बाय।